छोटी बहू। माँ, मैं वैसे ही 2 दिन की मेहमान हूँ, चली जाऊंगी। आप प्लीज ये खा लीजिए। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हैं? बिना चावल खाए कहाँ चैन मिलता है दिल को। कम से कम ये थोड़ा दिमाग लगाकर सूजी का हलवा तो लेकर आइए। बाकी तीनों बहुओं को तो कोई काम ही नहीं है। दूध फल बोला है तो वही लाकर पकड़ा दिया। किसी को ये ख्याल भी नहीं हुआ कि दूध और फल एक साथ कहाँ खा पाती हूँ मैं, हाँ? मुझे एसिडिटी हो जाती है। बड़ी मम्मी, अगर आपको ये हलवा नहीं खाना ना तो बिल्कुल मत खाइए, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं खाने की? डॉक्टर ने बोला है ना माँ आपको कि आपको कुछ हैवी खाना है। माँ, अभी इधर आइए माँ को दीजिए। आपके लिए दूध और फल ले आए हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया किया, बड़ी मेहरबानी। आहा। लेकिन मामी माँ, आपने ही तो कहा था फल और दूध लाने के लिए, हम ले आए तो खा लीजिए। कुछ नहीं खाना है मुझे, जाओ यहाँ से। दीदी, आप एक काम कीजिए, ये फल ना यहाँ रख दीजिए और दूध रहने दीजिए, हलवे में ऑलरेडी दूध है। अच्छा माँ, एक बार खा लीजिए प्लीज। तुम्हारे हाथ से खाऊंगी क्या? ठीक है माँ, अगर आपको मेरे हाथ से नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी के हाथ से तो खाना ही पड़ेगा ना। इन दोनों के हाथ से? अरे रसोई में जाकर पता नहीं सारा झूठा करके आई होंगी हाथ। और वो माछ मछली के चाकू से अगर फल काटे होंगे तो? अरे बाबा बाबा बाबा, ना रे बाबा। माँ, मैंने रसोई में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ ये हलवा बना के लाई हूँ, सिर्फ आपके लिए, और अच्छे से साबुन से हाथ भी धोकर आई हूँ। अगर आपको मेरे हाथ से नहीं खाना है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बेटों के हाथ से भी खा सकती है, वो भी चलेगा। हाँ, मैं खिला दूँ? अरे नहीं, तूने बाहर के कपड़े पहने, तू बिस्तर पर बैठ नहीं पाएगा। बड़ी मम्मी, मैंने भी बाहर के कपड़े पहन रखे हैं, मैं भी नहीं खिला पाऊंगा। एक काम करते हैं ना, माँ या छोटी मामी को बुला देते हैं। अरे नहीं, अभी किसी को मत बुला, अब भीड़ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। माँ देखिए, मैं सच में अच्छे से नहा धोकर रसोई में गई थी और ये बना के लाई हूँ आपके लिए। अब कोई रास्ता भी नहीं है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज आप खा लीजिए मेरे हाथों से। देख रही हैं बड़ी मामी कैसे उछल रही है आपको हलवा खिलाने के लिए। उस दिन ब्राह्मण भोज में जब करना था कुछ, तब तो कुछ किया नहीं गया, हमारी नाक कटवा के रख दी थी सबके सामने। मैंने ब्राह्मण भोज के दिन भी कोई गलती नहीं की थी पोल्टू दादा, और इस बात का सबूत मैं दे चुकी हूँ। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने पुलाव निकाल कर दूसरे बर्तन में रख दिया था, वरना जिसने ये कारनामा किया था ना, वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? कौन सा कारनामा? अरे बस, अब ये ज्यादा बहसबाजी मत करो, निकलो यहाँ से सब लोग, जाओ अपने अपने काम पर जाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, अकेला छोड़ो मुझे। माँ चली जाऊंगी, बस आप पहले थोड़ा सा खा लीजिए, लीजिए प्लीज। तुम कहाँ चली जाओगे? अपने कमरे में? कौन सा राजपाट संभालना है तुम्हें वहां जाके? छोटू अभी पढ़ाई करने बैठेगा, खबरदार जो तुमने उसे तंग किया तो। हाँ माँ, वैसे भी मेरा इस घर में कोई खुद का कमरा नहीं है, आप लोग जहाँ बोलेंगे मैं वहीं जाऊंगी। हाँ बस ठीक है, रहने दो, चुप रहो। और तुम दोनों क्या पूरा दिन मेरा मुंह ही देखते बैठोगी? क्या तय किया तुम लोगों ने? जाओ रसोई में। माँ, आप थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज, लीजिए। भूख के मारे तो जान निकल जाएगी। हलवे की खुशबू भी अच्छी आ रही है। दाएं हाथ से तो खा भी नहीं सकती, इनसे बोल के रखा है कि हाथ नहीं उठा पा रही हूँ। चलो क्या करूं, भूख के आगे सब सही। अच्छा खिला ही दो, लाओ। कैसा बना है माँ? हलवा बना तो बहुत अच्छा है, अभी अगर तारीफ की तो चने के झाड़ पर ना चढ़ जाइए। ठीक ठाक ही है, मैं क्या करूं। बड़ी मम्मी, ये हलवा खाने लायक है भी या नहीं? कहाँ रे पोल्टू, बहुत ही खराब बना है, लेकिन अब इतनी सारी दवाइयाँ लेनी है, खाली पेट तो ले नहीं सकती ना, खाना पड़ेगा पोल्टू, क्या करूं। हाँ ना, आपको पता है माँ ना सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती है। मेरे घर पे भी सब कहते थे कि मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ, मुझे मेरी माँ ने सिखाया था।
माँ, मैंने इसमें घी कम डाला है। अगर आप कहेंगी तो अगली बार से थोड़ा घी ज्यादा डालूंगी इसमें। अरे नहीं 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 नहीं, इतना घी डालने की जरूरत नहीं है, मेरा काम इसी से हो जाएगा। जी। खा लिया मैंने, खा लिया, मिल गया चैन। हाँ, तुमको पता है इतनी हड़बड़ी में क्यों खाया? आपको हलवा अच्छा लगा ना माँ, इसलिए। जी जी जी, खराब, एकदम खराब। वो तो जैसे तैसे नाक बंद करके, मतलब सांस बंद करके निकल लिया। और इसीलिए भी खाया कि तू जितनी जल्दी मैं खाऊंगी उतनी जल्दी तो मेरे आंखों के सामने से निकल जाएगी, इसलिए से हड़बड़ी में खाया। हाँ, पानी पानी दे। अरे बस बस बस, छोड़ो बस। माँ, मैं साफ नहीं करूंगी तो कैसे होगा? आपके हाथ में दर्द है ना, आपको चोट लग जाएगी। उफ, क्या परेशानी है, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। मैं तो इसको मायके जाने के रोकने के चक्कर में खुद ही फंस गई। नहीं पता कब सबको बोल पाऊंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय भगवान, ये कैसे चक्रव्यूह में खुद को फंसा लिया है मैंने। आना, अच्छा हुआ आप मुझे अकेले मिल गई। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। मैं आपको कल से मैसेज कर रहा हूं, आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। पता है, मैं बहुत खुश हूं कि अब आप अपने मायके नहीं जा रही। अगर मैं आपको आपके मायके छोड़ के आता ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरा दिल टूट जाता। अच्छा, कोई शक है आपको? आपकी माँ के ठीक होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ये होगा। अब एक बार एक रुकावट आ गई, अब माँ आपको दोबारा मायके नहीं भेजेंगी। आपसे किसने कहा ये? आना, आप अभी भी गुस्सा हो क्या मुझसे? अगर आप अपने मायके चले गई तो आप मुझे याद नहीं करेंगे ना? याद आएगी भी तो क्या, किसी को उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। देखो आना, आपने उस दिन ठीक नहीं किया था। जानती हूँ, ये बात आप मुझे पहले भी बोल चुके हैं। और सिर्फ आपने ही नहीं, बल्कि घर में सबने मुझे ये पहले कह चुके हैं। एक ही बात बार बार दोहराने का क्या मतलब है? आना, आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की? बिल्कुल, मैंने कोई गलती नहीं की। माँ की बात को ना मानना गलती नहीं होती? माँ अगर मुझे अपने साथ लेके जाती तो शायद कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं। छोड़िए, सब जाने दीजिए। मैं बड़ों के पीठ पीछे ऐसे यूं बातें नहीं करना चाहती हूँ। आना, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, अगर किसी ने देख लिया ना तो वापस बखेड़ा खड़ा हो जाएगा इस घर में। और वैसे भी अब जब रिश्ता खत्म ही होने वाला है तो उससे से लगाव रखने का कोई मतलब नहीं निकलता। आपका ही दिल दुखेगा। आना, मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकता। रह लेंगे। आदत चीज ही बड़ी अजीब है, कब लग जाती है कब छूट जाती है पता ही नहीं चलता। और आप तो खुद मुझे मायके छोड़ने जाने वाले थे ना। माँ की वजह से था ना? अच्छा, मतलब
आपके लिए आपकी माँ की जिद मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद आपको मेरे जाने का दुख होता, लेकिन शायद इतना भी नहीं। अगर आप सच में मुझसे दूर नहीं होना चाहते ना, तो मुझे मायके छोड़ के आने की बात ही नहीं करते। काश मैं आपको ये दिखा पाता कि आपसे मिलने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूं। ना, हमारी सुहागरात भी बर्बाद हो गई। वो भी मेरी गलती थी क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे घर में जब शादियां हुई थी तो ऐसा उल्टा सीधा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये सब हमारी शादी के टाइम ही होना था। मेरी किस्मत ही खराब है, क्या ही कर सकते हैं। सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी खराब है। नहीं, आपकी किस्मत क्यों खराब होगी? इनफैक्ट आप तो लकी है, आपके घर वाले आपसे इतना प्यार करते। आपकी जिंदगी बेहतर करने के लिए तो वो ये सब कर रहे हैं। शायद उन्हें समझ आ गया था कि मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगी, इसलिए शायद मुझे इस घर में कोई पसंद ही नहीं करता। और जिस लड़की की शादी के मंडप पे तो दूल्हे पहुंच जाए, उसे कोई कैसे पसंद कर सकता है? आना, प्लीज आप वापस मत जाओ। अगर आप वापस चले गए ना तो ये रिश्ता खराब हो जाएगा। आपकी माँ जो चाहेगी वही होगा। पर माँ तो आपसे अपनी देखभाल करवा रही है ना। तो यही कि माँ ने आपको माफ कर दिया है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। एक सेकेंड, माफी की बात तो तब आती है ना जब मैंने कोई गलती की हो। आना, आपको ये बात बार बार कहने की क्या जरूरत है? मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको यूं अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो फिर ये बात जाके आप अपनी माँ से कहिए, मुझसे कह के फायदा नहीं है। अरे माँ से कहने की हिम्मत होती तो मैं कब का कह देता। आना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर जाओ। आज मैं माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि आप उनका कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हो। मैंने कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मार दिया, बस अपना काम किया और मैं ऐसी ही हूँ। खैर ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। मेरा हाथ छोड़िए आप। अगर घर में किसी ने देख लिया ना तो वापस घर में एक तूफान आ जाएगा। हमें ऐसे कोई नहीं देखेगा, इधर कोई नहीं आता। छोटू, देखा ठाकुर जी, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई बातें कर रहा है। होरी होरी, बड़ी बेशरम लड़की है तू। हाँ, यहाँ छुप छुप कर मेरे भतीजे के कान खा रही हो। पिशी माँ, आप शायद भूल रही हैं, आपके भतीजे के साथ मेरी शादी हुई है, पति है मेरे। कौन सी शादी? कैसी शादी? वो शादी जो टूटने वाली है? अरे वो तो दीदी की तबीयत बिगड़ गई, वरना तुम कल के कल जाती इस घर से। मैं तो सोच रही हूँ अभी चल के दीदी को सब बताती हूँ। छोटू, छी। चाची जी। क्या चाची? हाँ, दीदी ने मना किया था ना इस लड़की से बात करने से। एक सेकंड चाची, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, कोई आस पड़ोस की लड़की से बात नहीं कर रहा हूँ। और कोई इतना बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा अगर मैं अपनी पत्नी से दो बातें कर लूंगा तो। दिख रहा है छोटू, दिख रहा है। इसकी बुरी संगत का पूरा असर तुझ पर दिख रहा है। माफ कीजिएगा पिशी माँ, लेकिन मुझे तो इस घर में आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। इतने सालों तक तो ये आपकी संगति में ही थे ना। अब आप खुद ही सोचिए किसकी गलत संगति के चलते ये ऐसा कर रहा है।
हाय 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 ठाकुर जी, ये कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आए हैं अपने घर। ये तो सोच रही है कि दीदी की सेवा करके उनको अपने वश में कर लेगी, लेकिन ये नहीं जानती दीदी ना ऐसी लड़कियों की चालाकी 1 सेकंड में पकड़ लेती है। एक बार दीदी की तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, फिर लाइन पर लेकर आएंगे इसे। चलिए अभी दीदी को सब बताते हैं। आइए ठाकुर जी। दीदी 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 दीदी, घर में क्या कांड हो गया आपको पता भी है? अब क्या हो गया? वो लड़की छोटू के साथ छुपकर सीढ़ियों पे बातें कर रही थी, वो भी उसका हाथ पकड़कर। ऐसी बातें मत सुनाया कर तू मुझे। अरे भाभी, आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? आप भी तो इस घर की कर्ता धर्ता है। भाभी सच कह रही हूँ, आप उस लड़की को ना मायके भेज दीजिए। उस लड़की का यहाँ कोई काम नहीं है। मुझे लगता है भाभी वो छोटू को आपसे दूर कर ही रहेगी, देखना। माँ, आपकी दवाई लेने का टाइम हो गया। अच्छा, तो अब दवाई के बहाने अपने सास को अपने काबू में करना चाहती हो तुम? दीदी तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाएंगी। ये बात माँ खुद अपने मुंह से बता दे। अगर वो ऐसा कहती हैं तो मैं ये घर छोड़कर आज ही चली जाऊंगी। तुम्हें छोटू से ज्यादा बातें करने से मना किया था कि नहीं? माँ, उनसे ज्यादा बातें करना तो दूर की बात है, ना ज्यादा ना कम। मैंने उनके साथ कोई बात ही नहीं की है। मैं तो 2 दिन से आपके साथ आपके कमरे में ही हूँ। वो तो बस सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनसे टकरा गई। कुछ सवाल पूछ रहे थे, उनका ही जवाब दे रही थी। अच्छा, ऐसे कौन से सवाल पूछ रहा था तुमसे? जरा हमें भी बताओ। ये पति पत्नी की पर्सनल बात है पिशिमो, आपसे शेयर नहीं कर सकती। सुन रहे हो दीदी? हाँ, 2 दिन में ये लड़की ना आपके सर पर चढ़कर बैठ गई है। हाँ, देखो तो बात बात पे मायके जाने की धमकी देने लगी है। माँ, मैं क्या सच में चली जाऊं? आप बताइए। मेरा घर है, होटल नहीं। जब मर्जी आए, जब मर्जी गए। इस घर के रीति रिवाज है, कुछ संस्कार है। शनिवार के दिन इस घर की बहुएं बाहर कदम नहीं रखती। लेकिन माँ, आप तो चाहती है ना कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं। आप मुझे अपनी बहू तो नहीं मानेंगे ना, तो फिर किस बात की चिंता? आपको मेरे साथ गृहस्थी तो करनी नहीं है। हर बात का जवाब तैयार है इस लड़की के पास। अरे, घर के बुजुर्गों के सामने अपने पति का हाथ पकड़ के खड़ी होकर बातें करती है, बेशर्म गई की। जी नहीं चाची जी, मैंने किसी भी बुजुर्ग के सामने हाथ नहीं पकड़ा है, ना बातें की। जब बातें करना शुरू की थी तब वहां पे कोई नहीं था, और जब आपने देखा तो आप वहां आ गए और हम पे गुस्सा करने लगी थी। पर एक बात बताइए, अगर कोई पति अपनी पत्नी से कुछ सवाल पूछ रहा है तो क्या उसका जवाब दिए बिना ही चले जाना ठीक बर्ताव होता है? अब चाचा जी से ऐसे पेश आती हैं क्या? सुन रही हो दीदी? अरे छोड़ दे छोटी, जाओ तुम लोग सब लोग यहाँ से। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे आराम कर लेने दो। अकेला छोड़ो। ठीक है दीदी, हम तो आपकी भलाई के लिए ही बोलने आए थे। कि आपकी मर्जी है कि लौकी आपकी है, अब कोफ्ते बनाएंगे या सब्जी आपके ऊपर है। चलिए ठाकुर जी। हाँ, अब तू क्यों खड़ी रहेगी? माँ, वो अभी सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती हूँ ना। मैं यही जमीन पर लेट जाऊंगी कल रात की तरह। आज शनिवार होने की वजह से आप मुझे कहीं जाने भी नहीं देंगे। मैं यहीं रह के आपका ख्याल रखती हूँ। आप प्लीज दवा ले लीजिए। रहने दो, अब दर्द कम है थोड़ा। माँ, लेकिन दवा का डोज तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर ने कहा है पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए दवा तो लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन शांत रहो। सुनो, जी माँ। बैठ तो। जी।
बता, क्या मोहल्ले में कोई मेला लगा है क्या? हाँ, जगन्नाथ जी के रथ उत्सव का मेला है। रथ उत्सव का मेला? बचपन में ना खूब जलेबी और पापड़ खाते थे रथ उत्सव के मेले में। क्यों गरम गरम तल कर देते थे, वो भी क्या दिन थे। माँ, आप आज खाएंगी जलेबी और पापड़? अरे नहीं 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 नहीं, ये ऐसे अमीरों के शौक पालना अच्छा नहीं लगता मुझे। फालतू पैसे बर्बाद होते हैं। नहीं नहीं नहीं। ओफो माँ, मैं खिला रही हूँ ना। आपके पास मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं ना, उनमें से ही लाती हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं माँ। मैं ना आज शाम को ही भूतूदा को बोलती हूँ, वो जाके ना थोड़ी सी जलेबी और पापड़ लेकर आते हैं। तुझे पता है, बचपन में मेरे पापा ना मेले में ये सब खिलाते थे रथ के उत्सव में। आपके बाबा? और नहीं तो क्या, किसके बाबा? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे बाबा भी खिलाते थे। मेरे बाबा मुझे मेला दिखाने लेके जाते थे, मुझे झूले पे चढ़ाते थे। अच्छा, मेरे पापा भी हमें झूले में चढ़ाते थे। हाँ, हम मेले में ना ऐसे हाथ हिला हिला कर चलते थे। हाँ, ऐसे चलते थे। मेरे मायके में ना बहुत सारे लोग थे। हमारे मायके में किसी चीज की कमी नहीं थी, पता है। जितना मन करे जो चाहे खाओ, जो मन करे पहनो। बहुत अच्छे दिन थे। माँ, तब आपको यहाँ बहुत दिक्कत होती होगी ना?